हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 की आपके पास जो न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें चैप्टर नंबर 5 है आपके पास प्राइम टाइम। तो आज मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट सिखाने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिर्फ क्लास 6 के लिए नहीं, आगे की क्लासेस में भी आपको ये काम आने वाला है। ठीक है, देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट, सबसे पहले हम इसका मतलब जानते हैं। इसका मतलब होता है, जैसे अगर मैंने आपको एक नंबर दिया 9, तो आप इसे ईजिली बता सकते हो कि किसकी टेबल में आता है। 3 की टेबल में आता है। 12 दिया तो आप कह दोगे ये 2 की में भी आता है, 3 की में भी आता है, 4 की में भी आता है, 6 की में भी आता है। तो छोटे नंबर्स को आप बहुत आसानी से बता सकते हो। लेकिन अगर मैंने आपको कोई एक बड़ा नंबर दे दिया, जैसे 256, या फिर कोई और बड़ा नंबर दे दिया 1028, तो अब आप एकदम से देख के नहीं बता पाओगे कि ये किसकी टेबल में आता है। आपको डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा, है ना। तो डिवाइड ना करना पड़े, सिर्फ ये बताना हो कि किसकी टेबल में आता है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज़ करते हैं। तो आज वही डिविजिबिलिटी टेस्ट हम यहाँ सीखने वाले हैं। सबसे पहला डिविजिबिलिटी टेस्ट है 10 का। कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर 10 की टेबल में आता है या नहीं आता? अगर उस नंबर के लास्ट में 0 लगा हुआ है, लास्ट डिजिट वंस डिजिट जो होती है, अगर वो 0 है, तो वो 101% 10 की टेबल में आएगा ही आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, 1020 10 की टेबल में आएगा। ठीक है, 1390 10 की टेबल में आएगा, क्योंकि इनके लास्ट में 0 लगा है। 8560 10 की टेबल में आएगा। तो जिसके भी लास्ट में 0 हो, जो भी डिजिट 0 से एंड हो रही हो, वो हमेशा 10 की टेबल में आती है वो नंबर। ठीक है, 10 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया आपको। चलिए, 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, जिसके लास्ट की जो डिजिट्स हैं, या तो वो 0 हो या फिर वो 5 हो, दोनों में से कोई भी एक हो, तब भी वो 5 की टेबल में आएगा। जैसे 495, ये 5 की टेबल में आता है। 590, ये 5 की टेबल में आता है। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में 5 है और इसके लास्ट में 0 है। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 0 हो या 5 हो, तो वो हमेशा वो नंबर 5 की टेबल में आएगा ही आएगा। 399 ये नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में ना तो 0 है ना 5 है। क्लियर? नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, कैसे देख के बताएंगे कि कोई नंबर 2 की टेबल में आएगा नहीं आएगा। अगर उसके लास्ट में 2 4 6 8 10 ये नंबर हो, या फिर ये कह लो 2 4 6 8 0 लास्ट में, इनमें से कोई सा भी नंबर है, तो वो 2 की टेबल में आएगा। फॉर एग्जाम्पल 492, तो इसके लास्ट में 2 है, तो ये 2 की टेबल में आएगा। 613 क्लास में 3 है, तो ये 2 की टेबल में नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे नंबर्स को याद कैसे करेंगे कि ये 2 की में आएंगे, लगेगा रूल। तो ये 2 की टेबल ही लिखी हुई है मैंने। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। 10 का 0 ले लिया है। तो कोई भी नंबर, कितना बड़ा से बड़ा नंबर ले लो, 4 9 3 6 7 8, बिना डिवाइड करे बता सकते हो कि ये नंबर 2 की टेबल में आएगा, क्योंकि इसके लास्ट में 8 लगा हुआ है। तो जिन भी नंबर्स के लास्ट में 2 4 6 8 0 होता है, वो हमेशा 2 की टेबल में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में आपसे ये डिविजिबिलिटी रूल है आपके पास 4 का। 4 का डिविजिबिलिटी रूल में आपको क्या करना होता है, कोई भी एक नंबर लो, उसकी सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स को चेक कर लो, क्या वो 4 की टेबल में आती है। जैसे 432, लास्ट की 2 डिजिट है 32, क्या 32 4 की टेबल में आता है? बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 की टेबल में आता है। कोई और नंबर लेके देख लो, 596, क्या 96 4 की टेबल में आता है? तो 96 को फटाफट से 4 से क्या करो, डिवाइड करके देख लो, आता है ना। तो इसका मतलब 596 भी 4 की टेबल में आता है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, अगर 500 हुआ तो लास्ट की 2 डिजिट तो 0 है, आप कैसे चेक करेंगे? तो अगर लास्ट में 2 डिजिट 0 होंगी ना, तो वो भी 4 की टेबल में आएगा ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल 1000, इसके लास्ट में 2 0 हैं, तो ये भी 4 की टेबल में आएगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, या तो लास्ट की 2 डिजिट 4 की टेबल से डिवाइड होनी चाहिए, या फिर लास्ट में 2 0 होनी चाहिए, तो वो 4 की टेबल में वो नंबर आएंगे ही आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया डिविजिबिलिटी रूल 4 का। चलिए, अब आते हैं हम डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर 8 की पे। लगभग 4 के रूल जैसे ही है। उसमें हमने लास्ट की 2 डिजिट्स चेक की थी, इसमें हम लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करेंगे। जैसे 1120, तो इसकी लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करके देख लो। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, डिवाइड हो रहा पूरा पूरा।
तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 8 की टेबल में आता है। पर अगर लास्ट की 3 डिजिट्स पूरी डिवाइड ना हो तो फॉर एग्जाम्पल 1140 लेके देख लो, तो लास्ट की 3 डिजिट हो जाएंगी 140, 8 से डिवाइड करो, 8 1 जा 8, 60, अब 8 7 जा 56, 4 बच रखा है, पूरा डिवाइड नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब ये वाला नंबर 8 की टेबल में नहीं आता। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना क्या वो 8 की टेबल में आती है या नहीं आती। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अगर यहाँ पर मेरे पास 8000 हो, लास्ट में तो 3 डिजिट 0 है, तो अब क्या करें। तो डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है लास्ट की 3 डिजिट आनी चाहिए या तो 8 की टेबल में, या फिर लास्ट में 3 0 होनी चाहिए, तो वो भी 8 की टेबल से आएगा। जैसे 4 का रूल कहता है लास्ट की 2 डिजिट और लास्ट में 2 0, ऐसे ही 8 का है लास्ट की 3 डिजिट्स होनी चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, लास्ट में 3 0 होनी चाहिए। क्लियर है 8 का डिविजिबिलिटी रूल। चलिए अब हम बात करते हैं, बस खत्म, यही रूल्स थे आपके पास। ठीक है, अभी आपके पास डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का इसमें नहीं सिखाया गया है, वो रूल्स आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाए जाएंगे। लिखा है वी शैल डिस्कस सिंपल मेथड्स टू टेस्ट डिविजिबिलिटी बाय 3, 6, 7 एंड 9 इन लेटर क्लास। तो इन्हें हम बाद में सीखेंगे, फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन में आपको ये रूल्स भी सिखा दूंगी। ठीक है, अब इसके जो फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस हैं, इन्हें नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस चैनल पे इस बुक के सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं, तो अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।